सीबीएसई के स्टूडेंट्स, जो बच्चे जिनका पेपर कंपार्टमेंट आया हुआ था, जिन्होंने दोबारा से पेपर दिया है, बच्चे ये वीडियो जो है वो आपके लिए है। ध्यान से समझना, आपने कंपार्टमेंट का पेपर तो दे दिया, आगे की राह क्या? आगे कब आपका रिजल्ट आएगा, कब आप ड्यू के लिए अप्लाई कर पाओगे, इन सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको आज की वीडियो में दूंगी। बेसिकली हम देखेंगे कि कॉपी चेकिंग प्रोटोकॉल्स, कि आपने जो ये दोबारा से री एग्जाम दिया है उसमें जो आपकी कॉपीज हैं वो कैसे चेक होने वाली हैं, प्लस एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेट क्या है, वो भी मोस्ट एक्सपेक्टेड होगी। जो हम बता रहे हैं उसी के आसपास आपका जो रिजल्ट है वो आने की पॉसिबिलिटी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी मिड एंट्री गाइडलाइन, ये बहुत जरूरी है कि बच्चे, ऐसे बच्चे जिन्होंने 12th में दिया है कंपार्टमेंट, है ना, तो उनके लिए जो ड्यू दोबारा से ओपन करेगा अपनी साइट्स को, ताकि वो दोबारा से एंट्री ले पाए अपने पसंद के कॉलेजेस में। तो ये सारी चीजें मैं आपको आज की वीडियो में 1 बाय 1 समझाती हूँ। देखो, पोस्ट एग्जाम और रियलिटी चेक। क्या हुआ है कि एग्जाम आपका 28 जुलाई को हो चुका है, ये हम सबको पता है। स्टूडेंट्स आर अवेटिंग फॉर द नेक्स्ट स्टेप। तो आपका जो नेक्स्ट स्टेप क्या है? द एंजाइटी। एग्जाम देने के बाद क्या ही होता है, हमें एंजाइटी होता है ना, कि भाई पता नहीं पास होंगे या फेल होंगे, खासकर कंपार्टमेंट जब पेपर देते हैं तब। सो सोशल मीडिया र्यूमर से थोड़ा दूर रहो। जो र्यूमर्स फैला रहे हैं और अर्ली रिजल्ट के बारे में बोल रहे हैं कि भैया आज ही रिजल्ट आएगा, कल ही रिजल्ट आ रहा है, पहली बात तो आप इन सब र्यूमर से दूर रहो। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कॉपी चेक होने में टाइम भी लगता है, क्यों लग रहा है वो मैं आपको आगे भी बताने वाली हूँ। फोकस करो, अपनी प्रायोरिटी मस्ट बी क्लियरिंग द मेन सीबीएसई एग्जाम बिफोर प्रिपेयरिंग सीयूईटी 2027। अपनी जो प्रिपरेशन है सीयूईटी वाली, उस पे फोकस करो और बेकार के ये जो र्यूमर्स आप सुन रहे हो ना, उससे दूर रहो। ओके, क्लास 12th के स्टूडेंट्स, समझ रहे हो क्या बोल रही हूँ मैं? पेपर देकर आए हो, कोई बात नहीं, अब देखो आगे क्या होने वाला है। पुराना जो मेथड था ओएसएम वाला, ऑन स्क्रीन मार्किंग, वो अब आपके पेपर में नहीं होगी। आप जो ये कंपार्टमेंट अब पेपर देकर आए हो, वो मशीन से चेक नहीं होंगे बेटा, वो 100% नया मेथड मैनुअल चेकिंग होगी। अब मैनुअल चेकिंग क्या होती है? मैन चेक करेगा, मतलब फिजिकली जो टीचर्स हैं वो आपके पेपर चेक करेंगे। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं कि टीचर्स आपकी भावनाओं को समझकर और आपके आंसर्स में नंबर भी दे ही देंगे। ह्यूमन और फ्लेक्सिबल चेकिंग होगी। आपको पता है कि डिटेल में जाओगे तो चेकिंग बिगिंस अगस्त 3, जो कि आज की डेट है। आज से आपके पेपर्स की चेकिंग जो है ना वो स्टार्ट हुई है। तो ये र्यूमर तो बिल्कुल हटा ही दो कि कुछ यूट्यूबर कह रहे हैं कि 3 को ही रिजल्ट आ रहा है। इट इज इम्पॉसिबल। आगे देखो, स्टूडेंट फ्रेंडली इवैल्यूएशन होगा। क्यों बोल रही हूं मैं कि आपका इवैल्यूएशन स्टूडेंट फ्रेंडली है? क्योंकि हम टीचर्स चेक कर रहे हैं ना ये पेपर, और हम अपने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। तो सीबीएसई हैज ऑफिशियली इंस्ट्रक्टेड टीचर टू मार्क इन द स्टूडेंट्स बेस्ट इंटरेस्ट। तो सीबीएसई ने खुद ही भाई हम टीचर्स को बोला हुआ है कि भाई देखो, ऐसे चेक इन करो कि हमारा बच्चा पास हो जाए। व्हाट दिस मीन्स फॉर यू, अभी ये तुम्हारे लिए कितना फायदेमंद होगा। हाई प्रोबेबिलिटी है कि जो सिंपैथेटिक मार्किंग है वो आपको मिल जाएगी। टीचर को भी लगेगा अरे यार 12वीं का बच्चा है, आखिरी साल है, दोबारा पेपर दे रहा है, क्या ही फेल करूं, दे ही देते हैं मार्क्स। सिंपैथी मिल जाएगी आपको टीचर्स की। मार्जिनल केसेस आर लाइकली टू रिसीव द पुश दे नीड टू पास। अब कुछ एक आध ऐसे ही बच्चे होंगे जिन्होंने कुछ लिखा ही नहीं है, तो उनकी तो बात अलग ही है। मैनुअल चेकिंग अलाउ करेगा टीचर्स को, ताकि वो अंडरस्टैंड करे कि आपने आंसर्स में क्या लिखा है या आप क्या लिखना चाहते हैं। ठीक है, आगे देखो। नाउ एक्सपेक्टेड रिजल्ट टाइमलाइन क्या है वो समझो। स्टेप 1 है कॉपी चेकिंग, जो कि 3 अगस्त से स्टार्ट हो गई है, आज से स्टार्ट हो चुकी है। फिर सेकंड जो है स्टेप फ्राइडे, अब जो आने वाला फ्राइडे है तब तक टारगेट डेडलाइन टू फिनिश ऑल मैनुअल रीडिंग अक्रॉस दिल्ली सेंटर। जितने भी दिल्ली सेंटर है जहां भी पेपर चेक हो रहे हैं उन सबको ये गाइडलाइन दी गई है, भाई फ्राइडे तक आप सारे पेपर चेक कर दोगे।
स्टेप 348 प्लस आर डेटा प्रोसेसिंग एंड रिजल्ट कंप्लीशन, अगले 2 दिनों में रिजल्ट तैयार कर दिया जाएगा, यानी सैटरडे संडे ये वाला हफ्ता तो पूरा जाएगा। देन लास्ट में स्टेप 4 आपका 8 या 10 अगस्त के बीच में एक्सपेक्टेड डेट है कि आपको आपके ये जो कंपार्टमेंट हुआ है उसके रिजल्ट मिल जाएंगे। ठीक, चलो किसी भी र्यूमर में नहीं आना है ना। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या कर रही है, मिड एंट्री कर रही है आप लोगों के लिए, द बिगेस्ट थिंग। दिल्ली यूनिवर्सिटी मिड एंट्री स्टार्ट रही ओनली फॉर द स्टूडेंट्स जो कंपार्टमेंट का पेपर देकर पास होंगे आफ्टर 12th। ड्यू अलाउ करेगा और ऐसे स्टूडेंट को कि वो रजिस्टर कर पाए फेज 1, जिसे हम मिड एंट्री या फिर थर्ड राउंड भी बोल रहे हैं। वाई डू इट नाउ, अभी क्यों हो रहा है ये, ताकि ये आपको यूनिवर्सिटी में ला सके, कैंडिडेट जो है 12th के वो भी यूनिवर्सिटीज जा सके। सो वेटिंग फॉर द सीबीएसई रिजल्ट बिफोर रजिस्टरिंग मीन्स यू विल लूज योर सीट। तो अब वेट मत करो, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दो। रिजल्ट का वेट कर रहे हो कि नहीं, रिजल्ट आने के बाद ही रजिस्टर करेंगे। 1-2 हजार बचाकर कुछ नहीं कर लो रजिस्ट्रेशन का, रजिस्ट्रेशन कर दो अगर आपको खुद पर कॉन्फिडेंस है। ड्यू डज नॉट गिव द सेकेंड चांस, ध्यान रखना एक ही चांस मिल रहा है ये वाला मिड टर्म का जो मिल रहा है आपको, क्या है ये मिड एंट्री फेज 1, इसके अलावा कोई चांस नहीं मिलेगा। आगे देखो, ध्यान से समझो ये सारी चीजें। योर इमीडिएट नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, अब क्योंकि आप 12th के स्टूडेंट हो, कंपार्टमेंट का पेपर देकर आए हो, आगे क्या करना है आपको। नंबर 1, रजिस्टर फॉर द ड्यू फेज 1 इमीडिएटली, रजिस्ट्रेशन कर दो, वेट मत करो, रिजल्ट आएगा उसके बाद करेंगे। प्रिपेयर करो ऑल डॉक्यूमेंट्स और अपनी जितनी भी एडमिशन फीस वगैरह है रेडी कर लो बेटा, कोई बात नहीं, कंपार्टमेंट आई है तो क्या हुआ, निकल जाएगी। पॉजिटिव रहो, पास हो जाओगे और क्या। पॉज CUET 2027 प्रिपरेशन अंटिल योर कंपार्टमेंट एग्जाम इज ऑफिशियली क्लियर्ड। जब तक कि आप क्लियर नहीं हो जाते कि आपका ये वाला 12th का जो रिजल्ट है वो ठीक नहीं है, 2027 का जो CUET प्रिपरेशन करो अभी उसको रोक दो, कॉन्फिडेंस लाओ, पॉजिटिविटी रखो बेटा, इसी साल क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। हम टीचर्स की सबकी विशेष आपके साथ है पूरी पूरी। उसके बाद बी अवेयर ऑफ द सोशल मीडिया र्यूमर्स, फेक न्यूज और रियल न्यूज क्या है वो दोनों बता देती हूँ मैं आपको। र्यूमर जाएगा कि रिजल्ट्स आर ऑलरेडी आउट, कुछ यूट्यूबर बोल ही देंगे भाई शाम को रिजल्ट आ रहा है, किसी भी मिनट में रिजल्ट आ जाएगा, तो ये र्यूमर है, दूर रहो इससे। कंपार्टमेंट स्टूडेंट आर डिसक्वालिफाइड फ्रॉम ड्यू, जो कंपार्टमेंट वाले स्टूडेंट वो ड्यू में नहीं जा सकते, ये भी र्यूमर है, दोनों गलत है। रियलिटी क्या है फिर, बिल्कुल इम्पॉसिबल है बेटा अभी रिजल्ट आना, क्योंकि मैंने आपको पूरी टाइमलाइन समझाई है, रिजल्ट का पूरा प्रोसेस समझाया है, मैनुअल कॉपी चेक होने में टाइम लगता है। फैक्ट ये है कि ड्यू स्पेशली ओपन कर रहा है आप सबके लिए फेज 1 मिड एंट्री का, जिसका रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हो। ओके, सो डरने की कोई जरूरत नहीं है, वी द टीचर्स ड्यू सब आपके साथ है, डोंट वरी। और कंपार्टमेंट कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है कि आपकी लाइफ का धब्बा ही लग गया है आपके ऊपर, ठीक है, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं कंपार्टमेंट के, इट्स ओके। द बॉटम लाइन की बात करूं तो इवैल्यूएशन जो है आपका मैनुअल होने वाला, लीनियंट चेकिंग होगी, मतलब मार्क्स मिल जाएंगे बेटा आपको। रिजल्ट एक्सपेक्ट होगा फाइनल नंबर बिटवीन द अगस्त ऑफ 8 and 10। एडमिशन सिक्योर योर स्पॉट इन ड्यू फेज 1 मिड एंट्री टुडे, तो आज ही जितना जल्दी हो सके मिड एंट्री जो हो रही है ड्यू के अंदर रजिस्ट्रेशन जो हो रहे हैं आप वो करवा लो। और आज की वीडियो यहीं तक रहेगी, होपफुली कि आपके लिए फायदेमंद हो। अपने जितने भी ऐसे फ्रेंड हैं जिन्होंने कंपार्टमेंट दिया है खासकर 12th क्लास के बच्चे, तो उनको ये वीडियो शेयर करो, और हमारी विशेष आप सबके साथ है, आप जरूर पास होंगे।